सीताराम दोस्तों, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन किया है। जब भगवान श्री राम श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं तो वे अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचते हैं और अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचकर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रभु पूछ रहे हैं कि आप ही मुझे कुछ सलाह दीजिए कि कैसे मैं इस धरती को निशाचरों से यानी कि राक्षसों से रहित करूं। अब प्रभु की विनम्रता देखकर अगस्त्य ऋषि प्रभु से कह रहे हैं, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी, ऊमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। अर्थात ये पूरी जो माया है वो गूलर के वृक्ष के समान है और अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। ऐसी कई दुनियाएं प्रभु ने रच रखी। हमें बस अपनी ही दुनिया का पता है, लेकिन प्रभु ने ऐसी कई दुनियाएं रच रखी है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानही आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सूकाला। चर और अचर जीव, गूलर के फूल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने ही उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। अर्थात जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी बड़े से वृक्ष पर कोई फल लगे हों और उस फल में कभी कीड़े पड़ गए हों, तो वो जो कीड़े हैं उन्हें ये लग रहा है कि ये जो पूरा फल है यही हमारी दुनिया। उन जीवों को ये नहीं पता कि ये फल इस पेड़ पर लगा हुआ है, यानी कि ये पेड़ भी कुछ है। बस उन्हें ये लग रहा है कि ये जो फल है यही पूरी दुनिया है। उसी तरह हम जीव हैं, हमें भी ये लगता है कि हम जहाँ तक सीमित हैं बस यही दुनिया है। लेकिन सत्यता तो ये है कि अगर कुछ सच है तो वो है प्रभु श्री राम। और अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन कराल काल भी प्रभु से भय खाता है। अर्थात जीव का सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु, और वो मृत्यु भी प्रभु के आगे भय खाती है। अगर प्रभु चाहें तो वो मुर्दे में भी प्राण फूंक सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को थोड़ा समय प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि सत्य तो ईश्वर ही है। हम इस बात से अज्ञान हैं। महाराज श्री हित प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिलता है कि हम ये सोच पाते हैं कि हमें नाम जप करना है। अर्थात इसी जन्म का फल ये नहीं है, हम कितने ही जन्मों में भटक कर आए हैं तब जाके हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं। और अगर हमें सच में ये बात समझ में आ जाती है कि इस जीवन का कोई लक्ष्य है तो वो है प्रभु के चरणों की प्राप्ति, तो फिर हम नाम जप छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि फिर हमें इस तरह नाम जप का लालच होगा जैसे किसी लालची धन का लालच होता है। जैसे उसके पास कितना ही धन हो लेकिन उसे लगता है कम है, मुझे और इकट्ठा करना है, मुझे और इकट्ठा करना है। उसी तरह से हम लोगों को भी ये लालच होना चाहिए कि नाम जप अभी तो बहुत कम है, हमें और ज़्यादा जप करना है, और ज़्यादा जप करना है। क्योंकि नाम जप हमारा इहलोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। नाम जप से काल भी भय खाता है, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो फिर हम किसी से क्यों डरे? अगर हम उन परमात्मा के समीप पहुंच जाएं, उनका सानिध्य प्राप्त कर लें, अगर उन्हें प्रसन्न कर लें, तो फिर इस दुनिया में हमें कोई डरा ही नहीं सकता। ये सत्यता है। तो फिर क्यों ना हम नाम जप करके प्रभु श्री राम को
अपने ईश्वर को खुश करें, प्रसन्न करें, क्योंकि अगर उनकी एक नज़र कृपा की हमारी तरफ हो गई तो फिर हमारा इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नाम जप करने का ये मतलब नहीं है कि हम सारा काम छोड़कर ही नाम जप करें। नाम जप कैसे भी किया जा सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते, कैसे भी किया जा सकता है। बस नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही कलयुग में मनुष्य का परम कल्याण करने वाला है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए सारी चिंताओं को छोड़कर नाम जप कीजिए, क्योंकि जो नाम जप करता है फिर उसकी चिंता प्रभु श्री राम करते हैं। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर जैसे भी हो नाम जप करें और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।